नमस्कार, भागीरथी मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको भारतीय राजनीति के कुछ गूढ़ चीजों को बतलाने का प्रयत्न करूंगा और किस तरीके से आज राजनीति परिदृश्य में एक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। इन तमाम चीजों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफी होता है और पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी होता है, तो कन्हैया कुमार के साथ भी नाइंसाफी होता है। मित्रों, आज के डेट में जो है राजनीति में समझिए कि राजनीति का व्यवसायीकरण होते जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरा को आपको समझना है, कारण कि आपसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र आपके लिए बना है। तो जब आपसे लोकतंत्र है, आपके लिए लोकतंत्र बना है और उस चीज को आप ही नहीं समझ पाइएगा तो ये कैसे होगा? आपके अधिकारों का रक्षा कैसे होगा? आपके संविधान का रक्षा कैसे होगा? आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? इस चीज को आपको तो समझना पड़ेगा। तो अब हम बतलाते चले कि किस तरीके से मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफी करती है बीजेपी, और मनीष कश्यप जब यह ताल ठोक देते हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो किस तरीके से अब तमाम दलों के पसीने छूटने लगे हैं। आप यह देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यह तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से मनीष कश्यप के सभाओं में लाखों लोगों का भीड़ एकत्रित हो रहा है। यह भीड़ केवल युवाओं का नहीं, इसमें बुजुर्ग महिला भी है मित्रों। और जिस तरीके से मनीष कश्यप को लोग प्रेम दिखा रहे हैं, यह वास्तव में अपने आप में लोकतंत्र के लिए काबिल तारीफ है। कारण कि जिस तरीके से अरबपति खरबपति लोग जो है व्यवसायीकरण कर दिए हैं राजनीति का, और वही लोग जीत करके जाते हैं, तो आखिर आपका आवाज कौन उठाएगा? और जब जमीन के लोग आपके आवाज को उठाने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें ऐन मौके पर टिकट ही नहीं दिया जाता है। जब उन्हें टिकट ही नहीं मिलेगा और वह लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे, तो आपकी आवाज को कौन उठाएगा? इसका बीड़ा जो है मनीष कश्यप उठाते हैं। कारण कि यह बिहार की धरती जो है हमेशा से इतिहास की धरती रही है, हमेशा से वीर सपूतों की धरती रही है, और हमेशा एक नया इतिहास बनाने का काम यह बिहार का धरती किया है। और इसी इतिहास में एक और नाम शामिल होने जा रहा है, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जिस तरीके से सोशल मीडिया से राजनीति में आते हैं और जनता का प्रेम उनके लिए उभार मारने लगता है, इसी का परिणाम यह सभा है। इसी का परिणाम यह सभा है। इस सभा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों लोग अपने खर्चे से, अपने सवारी से आते हैं। नेता लोग अपना सवारी भेजते हैं, अपना पैसा भेजते हैं, उसके बाद उनके सभा में लोग आते हैं। लेकिन एक मनीष कश्यप ऐसा शख्स है जिसके सभा में लाखों लोग अपने आप आ रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही रोचक तथ्य कहा जा सकता है, और यह जनता में जागृति जरूर कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग, जैसे मान लीजिए कि पप्पू यादव ही जीत जाते हैं या मनीष कश्यप ही निर्दलीय जीत जाते हैं, और ये तमाम लोग, कन्हैया कुमार ही अगर जीत जाते हैं, तो ये तमाम लोगों का जीत तय करेगा और पसीना छुड़ाएगा उन पार्टियों का जो व्यवसायीकरण करके टिकट बांटते हैं। वे झूठ मूठ के जनता के प्रेम को दिखाते हैं, जनता को विश्वास को जीतते हैं, लेकिन जब टिकट वितरित करने की बात होती है तो जनता के हितैष को टिकट नहीं, पूंजीपतियों को टिकट देते हैं, और वो पूंजीपति जीत करके जाते हैं और जनता से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो उन पार्टियों के लिए भी सबक होगा कि अगर हम जनता के हितैष को टिकट नहीं देंगे तो जनता हमें सबक सिखा देगी। यह तब होगा जब आप जागरूक होंगे। यह तब होगा कि जब आप मनीष कश्यप, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे ये
उभरते हुए चेहराओं को जब आप अपना वोट देंगे, जब इन पर आप विश्वास करेंगे, और ऐसे और तमाम वैसे नेता जो लगातार जनता की आवाज बन करके सामने आते रहे हैं, और वो जब चुनाव में आते हैं और जब आप अपना बहुमूल्य वोट जब आप उनको देंगे, तब आपका पहचान बनेगा। कारण कि सारी पार्टियां यह समझती है, अब आप बीजेपी में चले जाएं, जो टिकट ले लेता है, जिसको टिकट मिल जाता है, वो उस आदमी का बयान होता है कि वोट कोई मुझे नहीं दे रहा है, नरेंद्र मोदी को दे रहा है। तो क्या आप नरेंद्र मोदी के पास अपने आवाज को पहुंचाने जाइएगा? क्या नरेंद्र मोदी के पास आप अपने अधिकार को मांगने जाइएगा? क्या नरेंद्र मोदी के पास अपने समस्याओं को समझाने जाइएगा? क्या नीतीश कुमार के पास जाइएगा, या लालू यादव के पास जाइएगा, या चिराग पासवान के पास जाइएगा? आप अपने स्थानीय क्षेत्रीय नेता के पास ही आप अपना समस्या रख सकते हैं। और क्षेत्रीय नेता यह समझता है कि हमें कोई वोट थोड़ी दे रहा है, हमें तो पार्टी के नाम पर वोट मिल रहा है, और वो अपना सारा शक्ति पार्टी से टिकट लेने में लगा देता है। चाहे जितनी धन की खर्चाएं हो जाए, वह उससे नहीं चूकता है, और करोड़ों करोड़ों खर्च करके पार्टी से टिकट ग्रहित कर लेता है, और क्षेत्र में आता है और भोले भाले जनता को ठग करके और फिर से वह सत्ता में काबिज हो जाता है, और फिर 5 साल के लिए आप ठगे जाते हैं। तो मित्रों, यही समय है जब आप एक उचित फैसला ले, और जनता का जो आवाज बन रहा है, जनता के विश्वास पर जो खरा उतर रहा है, उसको वोट दे। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बिहार के पॉलिटिक्स में ये उठापटक हुई है, जैसे मनीष कश्यप, लगातार उनको यह विश्वास रहा कि बीजेपी हमें टिकट देगी, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी उनको उठाकर फेंक देती है। आप सोचिए, तो इनके साथ जो है कहीं ना कहीं से बालकपन का खेल जो है बीजेपी खेल देता है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले, कांग्रेस पार्टी में अपने आप को विलय करने वाले पप्पू यादव तो एक रगे हुए मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, और उनको भी दरकिनार करने का प्रयत्न किया जाता है, और उनको भी टिकट नहीं दिया जाता है। आप राजनीति खिलाड़ियों में अगर बात करेंगे, तो सूबे बिहार के तमाम जगहों पर कहीं भी कोई समस्या होती है, तो वहां पप्पू यादव उठ करके खड़ा होता है, और वहां जा करके आपके दुख दर्द में शामिल होते हैं। और वैसे लोगों को भी टिकट नहीं देना, ये अपने आप में दुर्भाग्य है। आप अगर कन्हैया कुमार का बात करें, तो आज राजनीति, जो बिहार का राजनीति है, युवा पीढ़ी का राजनीति है, उसमें जब कन्हैया कुमार के बातों को सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज बिहार के राजनीति में अगर एक कोई विद्वान व्यक्ति है, तो वह कन्हैया कुमार है। और बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले या कोई भी लोग जब इंटरव्यू में लेते हैं कन्हैया कुमार से, तो वो पीछे हट जाते हैं। कन्हैया कुमार के अंदर वह टैलेंट है जो यह दर्शाता है कि ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे धरती से, हमारे इस बिहार से चुन करके संसद में जाएंगे, तो इस बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है, इस बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी तरीके से मनीष कश्यप भी यह लगातार आवाज उठा रहे हैं कि मैं बिहार को बदलूंगा। और मैं एक और चीज बतलाते चलूं कि यही रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन जरा सा देखिए कि वे तमाम सीटों को जो है पैसा पर बेच रहे हैं, एक भी जन उपयोगी लोगों को अपने पार्टी में जगह नहीं दे रहे हैं, और फिर आप बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। यह केवल ठगने और ठगाने की बात होती है। और यही नहीं, यहां तो जिस तरीके से जातिवाद जो है सर चढ़कर बोल रही है, इसी का बेनिफिट जो है ये हमारे नेतागण उठाते हैं। क्या आप देखिए क्या स्थिति है। अपने परिवार में लोग लगे हैं, अपने परिवारवाद में लगे हैं।
तेजस्वी यादव पर अपना जान न्यौछावर करने वाले उनके समाज के लोग भी यह नहीं देख पा रहे हैं कि वह अपने परिवार से तो अलग है ही नहीं। अगर उसे 5 सीट ही मिला तो अपने जमात के लोगों को ही लाना चाहिए। कहीं ना कहीं से 5 सीट अगर तेजस्वी यादव चिराग पासवान को मिला है तो वो चिराग पासवान को नहीं, अपितु उनके जाति के समर्थन को मिला है। तो फिर जब जाति के समर्थन को ही सीट मिला तो फिर आप दूसरे से टिकट बेच रहे हैं और उस जात का हितैषी बन रहे हैं। ये कैसा पॉलिटिक्स है, ये कैसा राजनीति है? इस चीज को आपको देखना होगा, अपने नजरों को खोलना होगा और इन तमाम बातों को सोचते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए कि कोई किसी का नहीं है राजनीति में, केवल ठगने के लिए आते हैं। इसलिए आपका आवाज जो उठाता है, आपका आवाज जो बनता है, भ्रष्टाचार पर जो आवाज उठाता है, उसी को आप वोट दीजिए, ताकि कम से कम कुछ भी तो सुधार होगा। हमें तो ठगने के लिए तमाम लोग खड़े हैं, कम से कम उस ठगैती में कमी तो आएगा। इसको सोच करके आपको वोट करना चाहिए। और ये प्रजातंत्र में यही एक आपको ऐसा ताकत मिला है जो आप अपने राज्य और अपने देश के दिशा और दशा को बदल सकते हैं। लेकिन दिशा और दशा को बदलने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा। मनीष कश्यप, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेता को आगे लाना होगा। और ऐसे ऐसे नेता जब आगे आएंगे तो संभवतः आपका विकास कोई नहीं रोक सकता है। और उन तमाम नेताओं के लिए सबब होगा कि अगर मैं भी लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं भी जनता के दुख में शामिल नहीं होऊंगा, तो मुझे जनता निकाल कर फेंक देगी। केवल पार्टी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। मित्रों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।